सीईओ उस वक्त शॉक हो जाता है जब वो नोटिस करता है कि जो लड़की पहले उसके पीछे पागलों की तरह घूमती थी अब उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही है। उसके फीलिंग्स को टेस्ट करने के लिए वो अपनी वाइफ मूनलाइट के साथ ड्रिंक शेयर करता है, लेकिन लड़की बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। ये देखकर सीईओ को लगता है कि शायद उसने सच में उसे भुला दिया है। कुछ दिन पहले लड़की ने कैंसर के लिए एक नई मेडिसिन डेवलप की थी, जिसके लिए कंपनी ने एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी थी, लेकिन सीईओ अपनी वाइफ मूनलाइट को वापस पाने की प्लानिंग में बिजी था। वो नहीं चाहता था कि लड़की को ये पता चले और वो फिर से उसे क्लिंग करे, इसलिए उसने सीक्रेटली उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया। जैसे ही लड़की ने वो ड्रिंक पिया वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में जब लड़की की आंख खुली तो उसे सब कुछ याद था, लेकिन शॉकिंगली वो सीईओ को भूल चुकी थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे बताया कि उसे सीईओ से पहली नजर में प्यार हो गया था और उसने 5 साल तक उसका पीछा किया, जबकि सीईओ के दिल में हमेशा सिर्फ उसकी वाइफ मूनलाइट ही थी। ब्रेकअप के बाद सीईओ ने खुद को पूरी तरह बंद कर लिया था और लड़की हमेशा उसके साथ खड़ी रही, लेकिन सीईओ ने कभी भी उसे प्यार भरी नजर से नहीं देखा। शुरुआत में लड़की को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपने पुरानी चैट रिकॉर्ड्स देखे और सीईओ की फोटो देखी जो बिल्कुल उसकी आइडियल टाइप जैसा था, तब उसने मान लिया कि ये सब सच है। लेकिन वो उसकी जिंदगी का सबसे पेनफुल फेज था। बार-बार रिजेक्ट होना और सीईओ के डेली इंसल्ट सहना उसके लिए नॉर्मल बन गया था। इसलिए अब जब वो सीईओ को भूल चुकी थी, उसने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने फोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया और अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताया कि वो अपनी रिसर्च पूरी करने वापस आ रही है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स खुश हो गए और उसे जल्दी आने को कहा। तभी सीईओ हॉस्पिटल के रूम में आ गया और उसने गलत समझ लिया कि लड़की यहाँ उसे फॉलो करके आई है, लेकिन लड़की ने साफ कह दिया कि वो यहाँ सिर्फ मेडिसिन एलर्जी की वजह से है, उसके लिए नहीं। उसी वक्त वो स्कीमिंग लड़की भी वहां आ गई और लड़की के सामने सीईओ ने अपना कोट उसे पहनाया और कहा कि वो लड़की सिर्फ एक एम्प्लॉय है। ये सुनकर इससे पहले कि स्कीमिंग लड़की उसे टॉन्ट करती, एक नर्स ने उसे चेकअप के लिए बुला लिया और लड़की बिना पीछे देखे वहां से चली गई। ये देखकर सीईओ को अजीब लगा, क्योंकि वो हमेशा उसके पास रहने के बहाने ढूंढती थी। बाद में जब लड़की अकेली बैठी थी तो स्कीमिंग लड़की उसे प्रोवोक करने आई। उसने इनडायरेक्टली उसे चिढ़ाया, कहने लगी कि कोई 5 साल तक सीईओ के पीछे कुत्ते की तरह भागता रहा, पता है वो कौन था? लड़की ने बहस नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि सीईओ हमेशा उसी स्कीमिंग लड़की का साथ देता था। वो लड़की अपनी एक्टिंग से सीईओ को मैनिपुलेट करती थी। एक वीडियो कॉल के दौरान उसने गिरने का नाटक किया और बिना सोचे सीईओ ने लड़की को ब्लेम करना शुरू कर दिया और अपनी वाइफ मूनलाइट को उठाकर ले जाने के लिए भाग गया। इसके बाद लड़की भी अपने रूम में वापस जाने लगी, लेकिन अचानक किसी ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। जब उसे होश आया तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ थी, लेकिन लड़की ने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि सीईओ उसकी फ्रेंड का भाई था और वो अपनी वजह से उनके रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब उसने अपने दिल से सीईओ को पूरी तरह निकाल दिया था, जिससे उसे थोड़ा दुख जरूर हुआ। इसलिए उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे रिलैक्स करने के लिए बार में ले गई, लेकिन वहां भी सीईओ और उसकी वाइफ मूनलाइट आ गए और पब्लिक में कपल की तरह बिहेव करने लगे। लड़की को हर्ट करने के लिए सीईओ ने जानबूझकर वाइफ मूनलाइट के साथ ड्रिंक शेयर किया। उसे उम्मीद थी कि लड़की अपसेट होगी, लेकिन वो बिल्कुल शांत रही। ये देखकर सीईओ गुस्सा हो गया और वाइफ मूनलाइट का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। ये देखकर बेस्ट फ्रेंड को अच्छा नहीं लगा और उसने सीईओ से कहा, मेरी दोस्त ने तुमसे इतना प्यार किया, क्या तुम एक बार भी उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? लेकिन सीईओ ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो इसका मतलब है कि मुझे भी उससे प्यार करना पड़ेगा। उसने ये भी कहा कि वो लड़की सिर्फ उसकी वजह से कंपनी में है, नहीं तो वो उसे कब का निकाल चुका होता। ये सुनकर लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।